स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं और इससे पहले भी आपको कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 नंबर का दिया गया था। अब आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाला 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगातार जाएंगे जो 100 का श्रेणी में चलेगा। अभी 50 के श्रेणी में चला, फिर 100 के श्रेणी में चलेगा और एक दिन सारा क्लास जो वन लाइनर होगा तो वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होगा वो लगभग हम आपको 500 दे देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस का उदाहरण है? तो आयनिक ठोस का उदाहरण कौन है? सोडियम क्लोराइड। कौन है आपका? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफसीसी इकाई सेल में, एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4। कितनी होती है? 4। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में किसमें सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है? तो ये हीरा भी हो सकता है। सहसंयोजक ठोस कौन हो जाएगा? हीरा। ठीक है, और आयनिक ठोस पूछा है तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। एफसीसी संरचना में इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। ठीक है, शॉर्टकी दोष में, शॉर्टकी दोष में क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन कण रिक्त हो जाते हैं। धन आयन और ऋण आयन कण क्या हो जाते हैं? रिक्त हो जाते हैं, अर्थात दोनों एक साथ विलुप्त हो जाएंगे। तो अब आपसे एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि किस प्रकार के दोष में घनत्व की कमी होती है? तो किस प्रकार के दोष में घनत्व में कमी होती है? तो शॉर्टकी दोष में ही घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। तो शॉर्टकी दोष में होता क्या है? तो धन आयन ऋण आयन कण दोनों क्या हो जाते हैं? रिक्त हो जाते हैं। ठीक है, मोललता की इकाई क्या होती है? मोललता की इकाई क्या होती है? तो क्या होगा बुआ आंसर? मोल पर केजी। क्या होता है? मोल पर केजी। मोललता का इकाई होती है मोल पर केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राउल्ट के नियम किस पर लागू होता है? राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? ठीक है, तो राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? तो आदर्श विलयन पर। किस पर लागू होता है? आदर्श विलयन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेनरी में विलय की प्रकृति कैसी होती है? तो हेनरी के नियम में विलय की प्रकृति कैसी होती है? तो गैसीय। कैसी होती है? गैसीय। एवं जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, सेल में एनोड क्या होता है? सेल में एनोड पर क्या होता है? तो सेल में एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभव मापी का उपयोग मापन में होता है। विभव मापी का उपयोग किसके मापन में होता है? तो विभव मापी का उपयोग किसके मापन में होता है आपका? तो ए और बी दोनों, मतलब कि सेल के ईएमएफ में और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में। सेल के आंतरिक प्रतिरोध में। ठीक है, ए और बी दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी नंबर। आगे देखते हैं। नरनष्ट समीकरण किस पर निर्भर करता है? नरनष्ट समीकरण किस पर निर्भर करता है? तो नरनष्ट समीकरण किस पर निर्भर करता है? तो दोनों पर, मतलब ताप और सांद्रण दोनों पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी। क्या हो जाएगा? सी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का सूत्र क्या होता है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु का सूत्र क्या होता है? तो आंसर है आपका टी हाफ बराबर, देखिए यहाँ पे टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? 0.69। टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाता है? 0.693। ये टी किसका? प्रथम कोटि के अर्ध आयु की अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है, आगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या हो जाता है? तो पर सेकेंड। क्या होता है आपका? पर सेकेंड। तो प्रथम कोटि का ये होता है और शून्य कोटि का क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए
कोलाइडी कणों का आकार का रेंज कितना होता है? तो कोलाइडी कण के आकार का रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। कितना होगा? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर में पूछा है तो 1 से 100 नैनोमीटर। अगर आपसे है नहीं, अगर ये सेंटीमीटर में पूछता तो कितना हो जाता? 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कभी कभी आपका सवाल सेंटीमीटर में भी आ जाता है। तो कोलाइडी कण का आकार होता है, अगर नैनोमीटर में पूछे तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10 के पावर 7 सेंटीमीटर से 10 के पावर 9 सेंटीमीटर। अगर आप में मीटर में पूछता तो क्या क्या हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। 10 के पावर -5 मीटर से 10 के पावर कितना? -7 मीटर। यानी कि दोनों आपका हो सकता है, यानी कि ये भी और ये भी। अगर मीटर में पूछे ये, सेंटीमीटर में पूछे ये, नैनोमीटर में पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव किस कण से संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव किस कण से संबंधित है? तो 13 क्या है? देखिए, तो टिंडल प्रभाव किस में देखे जाते हैं? तो कोलाइडी कण में। किस में देखे जाते हैं? कोलाइडी कण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी ब्लॉक के समूह में धातु, अधातु और उपधातु सभी किसमें पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक के समूह में सभी किसमें पाए जाते हैं? तो 14 में। किसमें? 14 में। यानी कि धातु, अधातु और उपधातु है कि नहीं, तीनों पाए जाते हैं। किसमें? समूह 14। अब पी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक है अगर आपसे ये पूछा जाए तो 13 से 18। 13 से 18। ठीक है, अगर 3 से 12 ये किसका होता है? तो ये डी ब्लॉक के होते हैं। किसके होते हैं? डी ब्लॉक। ये किसके हो गए? पी ब्लॉक। अब 1 और 2 ये किसके हो जाते हैं? 1 और 2 से तो ये हो जाते हैं एस ब्लॉक के। किसके हो जाते हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, और एक ब्लॉक के तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों संकुचन, मतलब जो नीचे होते हैं सो। ठीक है, यहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ग संख्या 16 के तत्व को और किस नाम से जानते हैं? तो चैकलोजन। किस नाम से जानते हैं? चैकलोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। यानी कि नाइट्रोजन के अणु ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फास्फीन की आकृति कैसी होती है? तो फास्फीन की आकृति अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? पिरामिडीय। क्या बताइएगा? पिरामिडीय। कभी कभी आपसे फास्फीन का गंध पूछ लेता है तो PH3 फास्फीन का गंध कैसा हो सकता है? तो सड़ी हुई मछली की तरह। कैसा होता है? सड़ी हुई मछली की तरह। मछली की तरह। तो फास्फीन का गंध कैसा होता है? तो सड़ी हुई मछली की तरह। ठीक है, चलिए, फास्फीन की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय। कैसी होती है? पिरामिडीय। अष्टफलकीय स्थिरांक के लिए डी कक्षक भरे जाते हैं। तो अष्टफलकीय स्थिरांक के लिए डी कक्षक भरे जाते हैं D6 में। किसमें? D6 में। ठीक है, अगला देखते हैं। लिंगेट क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सब्जेक्टिव में भी। तो लिंगेट क्या होता है? तो लिंगेट होते हैं आपके दान करने वाले समूह। क्या होते हैं? दान करने वाले समूह। लिंगेट होते हैं आपके दान करने वाले समूह। ठीक है, 19 में देखेंगे FC CN6 4 माइनस में FC की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? FC की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी आपका? +2। क्या हो गया आपका? +2। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण करने वाले अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण करने वाले अम्ल है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? KMnO4। क्या आंसर हो जाएगा आपका? KMnO4। प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा आपका? ROH। क्या हो जाएगा आपका? ROH। ठीक है, तो यही प्राथमिक अल्कोहल है। ठीक है, अगर इस किसका है तो ये अल्कोहल का है, और ये किसका हो जाएगा आपका? तो एल्डिहाइड का। कितना बार बता दिया गया है? एल्डिहाइड। ठीक है, और ये किसका सामान्य सूत्र है आपका? तो कीटोन का। किसका है? कीटोन का। ठीक है, ये किसका सामान्य सूत्र है आपका? तो ये है आपका नोइक अम्ल का। नोइक अम्ल, यानी कि नोइक अम्ल का। ठीक है, ग्रिग्नायर अभिक्रिया बनाते समय किस धातु का उपयोग होता है?
तो ग्रिग्नायर अभिकर्मक बनाते समय किस धातु का क्या होता है, तो Mg का, किसका होता है, Mg। और ग्रिग्नायर अभिकर्मक हम आपको पढ़ाए हुए हैं सब्जेक्टिव वाले में, ठीक है। आयोडोफॉर्म बनाने वाले यौगिक, आयोडोफॉर्म बनाने वाले यौगिक आपका कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा CH3CHO, CH3CHO, ठीक है। क्लीमिनेशन अपचयन में किसका उपयोग होता है, तो क्लीमेशन अपचयन में किसका उपयोग होगा आपका, तो ये हो जाएगा ZnHCl, ठीक है इसका। चलिए हैलोफॉर्म अभिकर्मक किस प्रकार का है, तो हैलोफॉर्म अभिकर्मक किस प्रकार का है आपका, तो प्रतिस्थापन, कैसा है आपका, प्रतिस्थापन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमाइड समूह का सूत्र क्या होता है, तो एमाइड है, तो एमाइड है तो क्या होना चाहिए, एमीन टाइप का होना चाहिए, तो NH2 जिसमें होगा वही एमाइड का हो जाएगा। ये तो हम आपको अभी बताया नोइक अम्ल का है, ये है नहीं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखते हैं इसको, नोइक अम्ल भी लिखा जा सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखा जा सकता है, पीछे आपको बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इसका भी है नहीं। ये किसका हो जाता है आपका, एल्डिहाइड का, किसका हो जाता है, एल्डिहाइड। एनिलीन क्षारक की प्रकृति का कारण क्या है, तो एनिलीन क्षारक की प्रकृति का कारण क्या है, तो NH2 प्लस Mg का प्रभाव, NH2 प्लस Mg का प्रभाव, ठीक है। आगे देखेंगे डाइजोनियम लवण किससे बनते हैं, तो डाइजोनियम लवण किससे बनते हैं आपके, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से, किससे बनते हैं, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से, ठीक है। ग्लूकोज का फिलिंग विलियन में, ग्लूकोज का फिलिंग विलियन से अभिक्रिया पर बनता है, तो ग्लूकोज का फिलिंग विलियन की अभिक्रिया पर क्या बनता है, Cu2O, क्या बनता है, Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cu2O। सुक्रोज किस प्रकार का शकरा है, तो सुक्रोज किस प्रकार का शकरा है, तो आपके हो जाएंगे अनअपचयी शकरा, कैसा हो जाएगा, अनअपचयी शकरा। प्रोटीन में पाए जाने वाले बंध का नाम क्या है, तो प्रोटीन में पाए जाने वाले बंध का नाम आपका क्या हो जाएगा, पेप्टिडाइड बंध, क्या हो जाएगा आपका, पेप्टिडाइड बंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। डीएनए में पाया जाने वाला शकरा कौन है, तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताया गया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए में पाया जाने वाला शकरा कौन है, डीऑक्सीराइबो, ठीक है। ऐसे अगर डीऑक्सीराइबो नहीं होता तो सिर्फ हम लोग मारते राइबोज, क्या मारते, राइबोज। राइबोज में किसमें रहता है, ये आरएनए में उपस्थित रहता है, किसमें रहेगा, आरएनए में उपस्थित रहता है, तो आरएनए में उपस्थित रहने वाला कौन है, राइबोज। डीएनए में पाया जाने वाला है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। आगे बढ़ते हैं। नायलॉन 6 किस बहुलक का उदाहरण है, तो नायलॉन 6 किस बहुलक का उदाहरण है, संघनन बहुलक, किस बहुलक का उदाहरण है, संघनन बहुलक। ब्यूना एस किस बहुलक, ब्यूना एस किसका बहुलक है, तो ब्यूना एस किसका है, स्टारीन और ब्यूटाइन का, स्टारीन और ब्यूटाइन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दवा क्लोरोफिनॉल किस रोग में प्रयुक्त होता है, तो दवा है एक जिसका नाम है क्लोराफेनिकॉल, क्लोराफेनिकॉल, तो ये किसका किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो टाइफाइड में, किसमें इस्तेमाल किया जाता है, टाइफाइड में। साबुन के अणु का जल स्नेही भाग, साबुन के अणु का जल स्नेही भाग होता है, तो साबुन के अणु का जल स्नेही भाग क्या होगा, कार्बोसिलेट आयन, क्या होता है, कार्बोसिलेट आयन। गलनांक में उत्कृष्टता प्रदर्शित करता है, तो गलनांक में कौन उत्कृष्टता प्रदर्शित करता है, नेफ्थिलीन, कौन करेगा, नेफ्थिलीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है, तो लैंथेनाइट किसमें आता है, तो लैंथेनाइट आपका आ जाएगा, लैंथेनाइट संकुचन का कारण पूरा ऑप्शन देख लेते हैं, ए और सी, ए और सी। तो ए में क्या है आपका 4 उपकोष का भरना, ठीक है, लैंथेनाइट में है नहीं, और उसके बाद है नाभिकीय आवेश में वृद्धि, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, मतलब ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। CuSO4 के जलीय विलयन नीला क्यों होता है, तो CuSO4 के जलीय विलयन नीला क्यों होता है, तो DD संक्रमण के कारण, DD संक्रमण के कारण, ठीक है।
आगे विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालक मतलब कप्पा की इकाई क्या होती है? तो कप्पा की इकाई होती है ओम पर मीटर पर सेंटीमीटर, ओम पर मीटर पर सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत अपघटन में मोलर चालक तो बढ़ती है, तो एक विद्युत अपघटन में मोलर चालक तो कब बढ़ती है आपका? तन्यता बढ़ने पर। कब बढ़ती है आपका? तन्यता बढ़ने पर। किसी अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करती है? तो किसी अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया तंत्र पर। किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया तंत्र पर। ठीक है, आगे देखते हैं, विलायक के स्थिरांक को क्या कहा जाता है? तो विलायक के स्थिरांक को क्या कहा जाता है आपका? Kf। क्या कहा जाता है? Kf। ठीक है, आगे सेल के E0 का मान किस पर निर्भर करता है? तो सेल के E0 का मान निर्भर करता है किस पर? सांद्रता पर। किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपका 45 नंबर समीकरण, फ्रेडरिक अधिशोषण। फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी किस रूप में व्यक्त होता है? तो आपका होता है Km Kp और पावर n। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है? अगला क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है? तो क्या है आपका? सेलुलोज। क्या है आपका? सेलुलोज। तो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है? सेलुलोज। आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठा शकरा कौन होता है? तो कौन होता है आपका? फ्रुक्टोज। कौन होता है? फ्रुक्टोज। ये आपका सबसे मीठा शकरा है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया उत्पादन से क्या बनता है? तो हॉफमाइड ब्रोमाइड अभिक्रिया के उत्पादन से क्या बनता है? एमीन। क्या बनता है? एमीन। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? सोडियम एसीटेट का क्रिस्टलन जल के साथ देने पर क्या बनता है आपका? तो क्या बनता है? CH4। क्या बनता है आपका? CH4 मेथेन। क्या बनता है? मेथेन। प्रोपेनॉन से प्रोपेन बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्लीमेशन अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? क्लीमेशन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? डाउन प्रक्रम। क्या कहलाती है? डाउन प्रक्रम। ठीक है, तो ये आपका रहा 50 क्वेश्चन और आपके 50 क्वेश्चन का श्रेणी चलेंगे लगभग 5 या 6 सेट, 5 या 6 सेट, जिसमें आपके 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे और उसके बाद आपका वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन भी आई है वो सब क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसके बाद। और फिर आपका मैराथन, महा मैराथन क्लास भी हम जल्द ही लेके आ रहे हैं, जिसको कहते हैं, हम लोग नाम दिए उसका महाभारत क्लासेस। तो महाभारत क्लासेस लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।